गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके। तो हमारी टेंस की क्लासेस चल रही थी। ये हमारी टेंस की 6th क्लास है और इंग्लिश की हमारी 15th क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया मॉडल्स, उसके बाद हमने स्टार्ट किया टेंस। और टेंस में हमने एक एक टेंस को बड़ी डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने कुछ डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कुछ रूल्स करवाए थे। ठीक है, 3-4 रूल्स रहते हैं, वो मैं आज करवाऊंगा। एक बार फटाफट 1 मिनट में हम पिछली क्लास के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल क्या था? डू, डज और डिड जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी उनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड क्या था? जब भी सेंटेंस में आपको एगो, एजीओ, एगो वर्ड दिख जाए तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। ठीक है, या आपको सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जो पास्ट को डिनोट करता हो तो उस सेंटेंस को आप पास्ट में ही बनाओगे। ठीक है, और 99% पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था? नियर प्लान्ड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग दो तरीके की, ऑफिशियली और पर्सनली। ऑफिशियली जब होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पर्सनली जब होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नियर फ्यूचर में जो प्लानिंग ऑफिशियली होगी तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और पर्सनली होगी उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स थे, इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, इन केस। ये जो वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, यानी कि इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी शैल या विल नहीं आएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर में हमें लिखने हो, जब भी दो सेंटेंस हमने फ्यूचर में लिखने हो, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में और सेकंड फ्यूचर इंडेफिनेट में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जब भी दो सेंटेंस हमने पास्ट में लिखने हो, यानी कि दो एक्शन थे पास्ट में हुए, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, कल फिर एक और रूल क्या था हमने कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या रूटीन का एक्शन हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। ठीक है, कल हमने ये 7 रूल्स किए थे। आज देखो नेक्स्ट, मैं एग्जांपल लिखता हूं, पहले दो उनको देखो। बाय द टाइम आई रीच स्टेशन, कोमा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, दूसरा देखो, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, यहां भी दा लगा लेना। आई रीच, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, दो देखो ये एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। सेकंड, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। दोनों के दोनों बिल्कुल सही लिखे हैं मैंने सेंटेंस। यहां से देखो, रूल देखो आप, जब भी बाय द टाइम आया हो ना सेंटेंस में, देखो बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, जब भी सेंटेंस में बाय द टाइम आया हो ना, ठीक है, बाय द टाइम क्या करेगा? दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस या तो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, या किस में होगा? पास्ट इंडेफिनेट में। बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा या पास्ट इंडेफिनेट में होगा। जब भी बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो तो दूसरा सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। यानी कि देखो,
बाय द टाइम। इसके बाद या तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, या क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद वाला सेंटेंस किसमें होगा, फ्यूचर परफेक्ट में। और जब बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो बाद वाला दूसरा सेंटेंस जो बाकी बचा सेंटेंस वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो एक बार ध्यान से देखो, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा, यानी कि बाय द टाइम के तुरंत बाद ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया ना, ये फ्यूचर इंडेफिनेट की सेंस देगा। मैंने बताया ना वो कुछ वर्ड्स हैं उनके बाद जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा तो वो फ्यूचर की सेंस देता है। तो जिस टाइम तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है। तो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम से दो सेंटेंस जुड़े होंगे। बाय द टाइम के तुरंत बाद वाला सेंटेंस जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो दूसरा सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, पहली बात। दूसरी बात इधर देखो, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। बाय द टाइम के जब तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में होगा तो बाकी बचा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। ये है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है। और वैसे अपना दूसरे वाला लॉजिक लगा के देख लो। देखो मेरा पहुंचना और ट्रेन का जाना दोनों पास्ट में हुए। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि जब मैं पहुंचा, जिस टाइम तक मैं पहुंचा उस टाइम पे ट्रेन जा चुकी थी। तो देखो पहले एक्शन कौन सा हुआ, ट्रेन का जाना हुआ पहले, और उसके बाद मैं पहुंचा था। तो जो पहले एक्शन होता वो पास्ट में दो एक्शन हो और एक दूसरे के आगे पीछे हुए हो तो जो पहले होता वो पास्ट परफेक्ट में और बाद में होता वो पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देख लो, बाय द टाइम के बाद फ्यूचर टेंस तो आएगा नहीं, प्रेजेंट ही फ्यूचर की सेंस देगा, तो ये एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट की तरह बिहेव करेगा और फ्यूचर इंडेफिनेट में वो पहुंचेगा। लेकिन ट्रेन उससे पहले जा चुकी होगी तो उसका पास्ट क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का फ्यूचर परफेक्ट। वो मैंने सीरीज पढ़ाई थी ना, किसका पास्ट कौन होता है, या वो लगा लो या डायरेक्ट रट्टा मार लो कि बाय द टाइम के बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा या पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा दूसरा सेंटेंस, जब पास्ट इंडेफिनेट आएगा तो दूसरा सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। या वो लॉजिक लगा लो, इसमें तो लॉजिक आप आसानी से लगा लोगे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, आप सोचोगे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही, लेकिन बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट आया तो वो फ्यूचर की सेंस देगा, तो एक तरीके से फ्यूचर इंडेफिनेट की सेंस दे रहा है। और फ्यूचर इंडेफिनेट का पास्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। क्लियर है बाय द टाइम का रूल। नेक्स्ट देखो, सिंस, SINC, सिंस क्या होता है, सिंस जब दो सेंटेंस को जोड़े, ठीक है। सिंस जब भी दो सेंटेंस को जोड़े तो देखो सिंस दो सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा, एक तो सेंटेंस उसके आगे होगा, एक सेंटेंस उसके पीछे होगा, एक सेंटेंस इधर होगा और एक इधर होगा। या ऐसा भी हो सकता है सिंस उसके बाद एक सेंटेंस इधर फिर कोमा लगा के फिर दूसरा सेंटेंस, यानी कि सिंस जब भी दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है, तो या तो सिंस बीच में होगा, एक सेंटेंस आगे होगा एक पीछे होगा, या सिंस आगे होगा फिर एक सेंटेंस होगा फिर कोमा होगा फिर दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है, ऐसे जोड़ेगा। तो जब भी सिंस दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस, सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस, यानी कि इसमें ये और इसमें ये, सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में आएगा, यानी कि ये किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। इधर कौन सा आएगा पास्ट इंडेफिनेट में, ये,
जब भी सिंस दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और जो बचा हुआ सेंटेंस है दूसरा वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो इधर बचा हुआ ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस, यहां बचा हुआ कौन सा है, ये ध्यान से सुनो। जब भी सिंस दो सेंटेंस को जोड़ेगा या तो सिंस बीच में आएगा, एक सेंटेंस इधर होगा एक उधर होगा, या सिंस आगे आएगा फिर एक सेंटेंस होगा फिर कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस होगा। तो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस, यानी कि इधर ये हो गया और इधर ये होगा, सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी जो सेंटेंस बच गया वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, क्लियर है। इसका एग्जांपल देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। ठीक है, देखो सिंस आया सेंटेंस में, सिंस से दो सेंटेंस जुड़े हुए, एक इधर एक उधर। सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किसमें आया, पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सिंस के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। दूसरा एग्जांपल देखो, एक सिंस ही joined army he has not taken any leave। जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है उसने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो सिंस एक सेंटेंस कोमा दूसरा सेंटेंस, सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी बचा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर है। अब देखो, अब एक छोटा सा एक्सेप्शन, एक छोटा सा और ट्रिकी सा है वो और देखो। वैसे तो 99.9% यही अप्लाई होगा, लेकिन कभी कभी 1% ऑप्शन में ना भी हो कुछ, तो देखो क्या फेरबदल हो सकता है थोड़ा सा। देखो ये बात तो क्लियर है कि सिंस जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जो बाकी बचा सेंटेंस है वो 99.9% प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में ना हो ऑप्शन में तो वो परफेक्ट टेंस जरूर होगा। परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में ना हो तो वो परफेक्ट में जरूर होगा, परफेक्ट टेंस में। अब वो परफेक्ट टेंस किसका हो सकता है, मॉडल का, यानी कि मॉडल का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस सिखाया था ना, क्या होता है परफेक्ट टेंस, क्या होता है, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है परफेक्ट टेंस। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल, he may have grown older since she last saw him। देखो सिंस आया, सिंस से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक इधर एक उधर, तो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी बचा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो देखो हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं है, और मान लिया यहां दे दिया इंप्रूवमेंट में है ग्रोन, यहां अंडरलाइन करके ऑप्शन दे दिया आपको, सी ही ग्रोज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको was growing
तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको विल करो। फोर्थ दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। ये देखो सिंस के तुरंत बाद वाला सेंटेंस तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। पहले वाला किस में आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में। हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है। फिर देखो ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर इसमें देखा हमने कि देखो परफेक्ट में तो है, मॉडल है में, मॉडल का परफेक्ट तो है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट, यही ठीक है। एक बार एग्जाम में ऐसे आ गया था। वैसे रूल ये है जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, लेकिन 1% अगर प्रेजेंट परफेक्ट में ना आए तो परफेक्ट वाला चुन लेना। तो ये मॉडल परफेक्ट है, जैसे मॉडल परफेक्ट भी आ सकता है यहाँ। ठीक है, वैसे ऑप्शन में आपको 99.9% ऐसे ही मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन एक बार ऐसे आ गया था क्वेश्चन सेम यही था। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ ऐसे ही अंडरलाइन करके इंप्रूवमेंट दिया हुआ था। ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं था और नो इम्प्रूवमेंट ही आंसर था, क्योंकि ये परफेक्ट में भी तो है मॉडल परफेक्ट। ठीक है, आया समझ में? कर दूं अब? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। जब भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा हो, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, जब भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम, तो इसके बाद क्या होगा? जब भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो तो इसके बाद दो तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। या तो इसके बाद मिलेगा टू, TO2, या इसके बाद मिलेगा कोई सब्जेक्ट। देखो, इट्स टाइम टू, इट्स हाई टाइम टू, इट्स अबाउट टाइम टू, या तो ऐसे मिलेगा या कोई सब्जेक्ट दे देगा। जैसे मैं सब्जेक्ट मान लेता हूं यू, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे इट्स टाइम यू, इट्स हाई टाइम यू, इट्स अबाउट टाइम यू। तो देखो, जब भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके लिखने के दो ही तरीके होंगे, या तो इनके बाद टू आएगा या कोई भी सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जब भी टू आएगा तो हमेशा इसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब भी सब्जेक्ट आएगा तो ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आया समझ में? जब भी सेंटेंस इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट हो तो उसके बाद या तो टू आएगा या कोई सब्जेक्ट आएगा। जब टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और सब्जेक्ट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। ठीक है, देखो जैसे एक बार पेपर में आया, इट्स हाई टाइम यू शुड स्टडी। एरर फाइंड में आया था इट्स हाई टाइम यू शुड स्टडी, ये ए पार्ट, इट्स हाई, बी टाइम यू शुड स्टडी 3, और ये नो एरर। तो इसमें देखो सेंटेंस स्टार्ट हुआ इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम से, इसके बाद हमने देखा टू तो नहीं आया, सब्जेक्ट आया यू, उसके बाद क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। ये क्या है? शुड स्टडी। तो एक एरर कहाँ हो गया? शुड स्टडी में क्या होना चाहिए था? इट्स हाई टाइम यू स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। ठीक आया समझ में? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, और इसका तो एग्जांपल आप सुनते होगा बहुत बार, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, यहाँ से आता है जब भी इन तीनों के बाद सब्जेक्ट आया हो तो उसके बाद क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जैसे ये था इट्स हाई टाइम यू शुड स्टडी, सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ एरर है। क्यों? इट्स हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट आया तो उसके बाद क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो एक लास्ट और छोटा सा रूल रहेगा। ये देखो, जब भी सेंटेंस में टिल, बाई, रिसेंटली, लेटली, सो फार, यट, ठीक है, टिल, बाई, रिसेंटली, लेटली, यट, सो फार, जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आए हों, जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आए हों तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? परफेक्ट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा? परफेक्ट टेंस में। मतलब वो किसी भी परफेक्ट में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी बनेगा परफेक्ट में। जब भी सेंटेंस में टिल, बाय, रिसेंटली, लेटली, सो फार, येट, जस्ट, ठीक है, जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आए हों तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनेगा। परफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एग्जांपल देखो, ही, एक बार इसको नोट कर लो, ऊपर रब करके लिखूंगा, एग्जांपल कर लिया। देखो, राम, उसके बाद लगा दिया फिनिश ब्रैकेट में, राम ब्लैंक फिनिश हिज होमवर्क बाय 8 PM टुमारो। राम फिर से ब्लैंक फिनिश हिज होमवर्क बाय यस्टरडे, ठीक है, बाय 8 PM यस्टरडे। ये देखो दोनों एग्जांपल, राम ब्लैंक फिनिश हमने इसमें फिल करना है, हिज होमवर्क बाय 8 PM टुमारो, नीचे वाला भी सेम है, टुमारो की जगह क्या कर दिया? यस्टरडे, ठीक है। हमने देखा सेंटेंस में बाई आया है, बाई के बाद टाइम है, ठीक है। देखो मैंने लिखवाए थे ना अभी, बाई, टिल, इनके बाद तो आएगा टाइम, और बाकी जितने थे रिसेंटली, लेटली, वो वैसे ही आएंगे अकेले। तो जब भी बाई और टिल के बाद टाइम आया हो, और जो वर्ड मैंने लिखे थे रिसेंटली, लेटली, यट, सो फार, जस्ट, ठीक है, तो क्या बनता है? परफेक्ट टेंस बनता है। अब देखो मैं ये तो पता है परफेक्ट बनेगा, टुमारो आ गया तो कौन सा परफेक्ट बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। नीचे वाले में क्या है? यस्टरडे, तो कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट। आया समझ में? तो राम विल हैव फिनिश्ड, राम हैड फिनिश्ड। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? कि जब भी सेंटेंस में बाई और टिल उसके साथ में टाइम आ जाए, या रिसेंटली, लेटली, जस्ट, यट, सो फार, ये वर्ड आ जाए तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। परफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी, पास्ट परफेक्ट भी और फ्यूचर परफेक्ट भी, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा। जैसे ये वाला था, इसमें क्या है? बाई, बाई के बाद टाइम, और टाइम कैसा आया? टुमारो, कल, यानी कि आने वाला कल, तो किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में। इसमें यस्टरडे आया, पास्ट नोटिंग वर्ड, तो मतलब क्या होगा? क्या होगा? पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट। आया समझ में? ठीक है। और देखो एक दो एग्जांपल और देखो इसके, ही
ब्लैंक ब्रैकेट में दिया डू हिज वर्क सो फार। ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको। ही हैज नॉट डन, इसको अंडरलाइन कर दिया। ही विल डू, he did, was doing, और फोर्थ है नो इम्प्रूवमेंट, he has not done his work so far। ठीक है, ऑप्शन है पहला will not do, दूसरा है did not do, थर्ड है was not doing। तो हमने देखा सेंटेंस में क्या है, सो फार। सो फार आते हैं हम समझाएंगे परफेक्ट टेंस बनेगा। तो परफेक्ट तो यही है, हैज नॉट डन, बाकी देखो नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, समझ में आया। अब देखो एक छोटी सी बात और देखो, अब मैं इसी को लिख दूं, जैसे राम फिनिश हिज वर्क एट 8 PM yesterday। देखो राम ब्लैंक फिनिश हिज वर्क एट 8 PM yesterday। तो इसमें देखो क्या है, क्या आया, 8 आया, 8 88 एट 8 PM। तो यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वो उसने कल 8 बजे काम फिनिश किया, उसने कल 8 बजे काम फिनिश किया। ठीक है, और जब बाई आया तो परफेक्ट बनाया, लेकिन एट 8 PM ऐसे आ रहा है तो इसका क्या बनाएंगे हम, इंडेफिनेट। तो क्या होगा, राम फिनिश्ड। देखो जब भी बाई और टिल के बाद टाइम आएगा तो क्या बनेगा, परफेक्ट टेंस। लेकिन जब भी एट के बाद टाइम आएगा ना तो क्या बनेगा, इंडेफिनेट। ठीक है, आया समझ में। जब भी टिल और बाई के बाद टाइम आएगा तो वो सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट में। और जब भी एट के बाद टाइम होगा ना तो वो किस में आएगा, इंडेफिनेट में। ठीक है, ये देखो यस्टरडे था तो पास्ट इंडेफिनेट में, यस्टरडे की जगह मैं टुमारो कर देता तो फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो क्या होता, राम विल फिनिश हिज वर्क एट 8 PM टुमारो। आया समझ में। ठीक है, क्लियर है। आज हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।